अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का आपका जो थर्ड यूनिट है बूलियन फंक्शन रिलेटेड, वहाँ से एक सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। आपको मैंने बार बार बताया भी है, इसकी प्रैक्टिस करें। आज फिर आपको एक बार ना मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो। आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक बूलियन फंक्शन, लाइक आपने ट्रुथ टेबल एक बनाना है, ठीक है। 3 इनपुट्स आपको दी होंगी। अच्छा, 3 इनपुट्स आपको दी होंगी, आपने क्या करना है, उसको एक ट्रुथ टेबल में शो करवाना है और उसका रिजल्ट उसमें जो लास्ट कॉलम होगा ना वहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट आपके पास कौन सी इनपुट है, वो वैल्यू है ए की, ठीक है, और दूसरी वैल्यू किसकी है, बी की, तीसरी है सी की। ए में जितनी भी उसकी एंटिटीज है ना, वो अब देखिए आपने कैसे लिखनी है। फर्स्ट 4 उसमें 0 होंगे, लास्ट जो है वो कितने होंगे, वो 4 होंगे 1। और ये तरीकाकार है लिखने का, और ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी बी में फर्स्ट 2 0 है, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1। ये 3 अगर इनपुट्स होंगी ना तब आपने ऐसे लिखना होगा। जो 2 इनपुट्स अगर उन्होंने दिए हैं और उन्होंने 2 के बारे में पूछा है कि उनका रिजल्ट आप प्रिंट कराएं, तो वो आपको मैं एक और सवाल करके बताऊंगा कि 2 का आपने कैसे लिखना है। वो फिर 4 बिट का हो जाएगा, ये 8 बिट का चल रहा है, सिंपल है। सी में देखें जी, सी में आपने क्या करना है, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, इनकी जो हेडिंग्स है ना वो मैं मार्कर से दे देता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने जैसा कि सवाल उन्होंने बोला हुआ है कि ए डॉट बी होना चाहिए और ए बार डॉट सी आपके पास होगा, तब इन दोनों का ऑपरेशन आप कौन सा कर सकोगे, प्लस ऑपरेशन कर सकोगे। और प्लस ऑपरेशन किसको कहते हैं, और ऑपरेशन को आप क्या बोलते हैं जी, प्लस ऑपरेशन बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, ए डॉट बी वाला एक कॉलम बनाना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ए डॉट बी वाला कॉलम मैंने बना दिया, ठीक है। अब ए बार आपको चाहिए। ए बार क्यों चाहिए कि आपने ए बार डॉट सी भी तो निकालना है, इसलिए ए बार की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए एक कॉलम में। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ ए बार, इसके अगले कॉलम में मैंने लिखना है जी ए बार डॉट सी। जाहिर है वो वैल्यू आएगी और ए डॉट बी की वैल्यू आएगी, तब उसमें मैं प्लस ऑपरेशन करके इसका रिजल्टेंट लेके आऊँगा, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट है वो आप लिखें ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी। अब ये आपने सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है ये अब आप देखें। डॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। डॉट ऑपरेशन कौन सा होता है, एंड ऑपरेशन होता है। और एंड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं जी, ये देखें आप, तीनों 0 हैं तो आपने क्या करना है, वहां पे 0 लगाना है। लेकिन हमने ऑपरेशन तो ए डॉट बी का परफॉर्म करना है, तो हम ए डॉट ए और बी को देखेंगे, कॉलम को, इन 2 कॉलम्स को हमने देखना है। 0 0 है तो 0 लिखना है हमने, ठीक है। हमने ए और बी वाले कॉलम्स को देखना है। 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। 0 और 1 है, और यहाँ पर 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डॉट एक तरह से मल्टीप्लाई भी है, तो 0 1 0 होता है। ये आपने बार बार रिपीट करके वीडियो पे शक देखें, सेव करें। डॉट का जो मतलब होता है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई की तरह ही है, ठीक है। 0 1 वो 0 होगा, 0 1 ये भी 0, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 होता है, ठीक है, और 1 1 1। ये कॉलम हो गया आपका क्लियर। अब आगे चलें, ए बार का देखना है आपने। अब ए बार का मतलब क्या है कि ए में उस बॉक्स में जो वैल्यू है वो ए बार वाले में उसकी उलट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 0 है ए वाले में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1, नेक्स्ट भी 0 है तो 1, फिर 0 है तो 1 1, लास्ट में 4 1 है तो मैं लास्ट में 4 0 लगाऊंगा, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब
ए बार डॉट सी है। अब मैं दो कौन से कॉलम लूँगा, मैं दो लूँगा जी कॉलम, एक तो ए बार वाला और दूसरा ये सी वाला। इन दोनों में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, मैंने डॉट वाला। डॉट ऑपरेशन अभी आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है वो। 1 0 जार 0 1 1 जार 1 1 0 जार 0 1 1 जार 1 0 0 0 0 1 जार 0 0 0 0 0 1 जार 0। ठीक है, ये आपका इसका भी आंसर आ गया। अब हमने रिजल्टेंट आंसर लेके आना। रिजल्टेंट से मुराद है कि जो हमें चाहिए था असल चीज़। 3 इनपुट्स इसीलिए उन्होंने दिए हैं कि आप ये चीज़ें फाइंड कर सको। और इनमें ऑपरेशन तो प्लस का है। अब प्लस ऑपरेशन क्या है, किसको कहते हैं प्लस ऑपरेशन? प्लस ऑपरेशन आपका होता है और ऑपरेशन। ठीक है, उसमें हम करते क्या है अभी देखना आप। अब मैंने दो कॉलम्स कौन से लेने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ए डॉट बी ए बार डॉट सी। 0 और 0 वैसे प्लस करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। 0 और 1 को प्लस करो तो क्या आता है, 1। 0 0 ये भी 0, 0 और 1 ये 1, 0 0 0 ये भी 0, 1 और 0 ये 1 आता है, 1 और 0 ये 1 आता है। अब इसका मतलब क्या है, ये प्लस जो ऑपरेशन है ना, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है तो आपने 1 ही लिखना है आंसर में। ये मेथड है पूरा, 3 इनपुट्स को आपने सॉल्व करना है और ये 8 बिट वाला मेथड है। ठीक है, क्योंकि 8 बिट्स ही होंगी क्योंकि 3 उन्होंने इनपुट्स दिए हैं आपको। अब अगर 2 दिए हैं वो नेक्स्ट में आपको करके दूंगा। इसी तरह का ना कंस्ट्रक्ट करेंगे बूलियन फंक्शन हम एक, जिसमें 2 इनपुट्स होंगी। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा अगर पेपर में 2 वाला आ जाए तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप लोग आसानी से कर सकोगे।